डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने नॉट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहे थे हम, जिसमें हमने पिछले वीडियो में मॉडल क्वेश्चन पेपर पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 27 बताया था। आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर सेकंड 2021 जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। जैसा कि बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जहाँ पे फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट एंड रिसीवमेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ हसन स्पोर्ट्स क्लब हसन। बैलेंस शीट है जिसमें कैपिटल फंड है, सब्सक्रिप्शन फॉर 17-18 1000 है, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000 है, बैंक लोन ऑफिस एक्सपेंस 4,000 एंड बैंक लोन कितना है 20,000 है, बिल्डिंग 64,000 है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,600 है, आउटस्टैंडिंग रेंट 400 है, फर्नीचर 12,000 है, कैश इन हैंड 8,000 है। ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जैसा कि रिसिप्ट सेट दिया गया, बैलेंस ब्रोक डाउन, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 3 दिया गया है, 2016 to 17, 17 to 18, 18 to 19। तो इस टाइम पे हमको देखना होगा कि किस साल का हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, किस साल का हम इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे 31/3/2018 यानी कि 2018 का है, और क्वेश्चन में भी आपको दिख रहा होगा 2018। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन तो 2018 का है वो लेना होगा। कहाँ पे भी 17 एंड 18, 17,600 इस साल का सब्सक्रिप्शन है। ठीक है। और जो पहले का आउटस्टैंडिंग है और जो 18-19 का ये एडवांस है। ठीक है। एंट्रेंस फीस है, रेंट है, इनकम फ्रॉम ड्रामा है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर। एक्सपेंसेस साइड भी 2 है, एक है 2016-17 यानी कि पहले साल का 4,000 है और इस साल का 17-18 6,000 है। सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर यानी हमने न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन किया हुआ है, पेमेंट किया हुआ है, एंड जर्नल्स 2,000 है, रिफ्रेशमेंट एंड एक्सपेंसेस 4,000 है, इन्वेस्टमेंट 10,000 है, बैंक लोन 8,000 है, सैलरी 4,400 है और बैलेंस इस साल का जो कैश बैलेंस है 6,000। एडजस्टमेंट भी 5 दिया गया है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 1,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 400, इंटरेस्ट पेबल है 2,400, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है 5,000, इंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज यानी कि इंट्रेंस फीस टोटली कैपिटलाइज हो चुका है। ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट फर्स्ट यहाँ पे करते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में 2 दिया गया यहाँ पे, एक है 2016-17 यानी कि प्रीवियस ईयर का, और इस बार का है 2017-18 यानी कि 17-18 कितना है, ऑफिस एक्सपेंसेस 2, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है 17-18 6,000 है। और यहाँ पे देखिए एक प्रीवियस ईयर का यानी कि पेंडिंग है जो आउटस्टैंडिंग है 16-17 4,000, और बैलेंस शीट पे भी यहाँ पे बताया जा रहा है और आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस कितना था, बैलेंस 4,000, और जो हमने यहाँ पे पेमेंट कर चुके हैं तो इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आएगा, यहाँ ना है कि एक्सपेंसेस में आएगा और ना ही बैलेंस शीट में, क्योंकि टोटल हमारा बैलेंस कितना था देने का, ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 4,000 था, इस बार हमने पेमेंट कर चुके हैं 16-17 4,000 टोटली पेमेंट हो चुका है। तो ऐसे एंट्री ना एक्सपेंडिचर में आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा और ना ही बैलेंस शीट में। ठीक है। 17-18 कितना है 6,000 है और इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे आउटर कॉलम में 17-18 कितना है भाई 6,000। चलिए नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, एंड यानी कि न्यूज़पेपर्स और जर्नल जो मैगजीन्स का जो हमने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है इसके लिए हम पेमेंट किए हैं 2,000, ये भी हमारा खर्चा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स कितना है 2,000 का किया हुआ है हमने 2,000। नेक्स्ट क्या है भाई, रिफ्रेशमेंट है यानी कि जो भी खाने का खर्चा होता है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, जो भी फूड वगैरह जो भी करते हैं ना उसको रिफ्रेशमेंट खर्चा है 4,000। ठीक है। इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा इन्वेस्ट किया हुआ है, ये हमारा एसेट है, तो ये जाएगा डायरेक्ट बैलेंस शीट में। बैंक लोन यानी कि यहाँ पे देखिए बैंक लोन जैसा कि बैलेंस शीट में बताया गया है कि टोटल हमने बैंक से लोन कितना लिया था 20,000 यानी कि 20,000, और हमने पेमेंट कितना किया यहाँ पे बैंक का लोन 8,000 यानी कि 8,000। तो हमने जो 20,000 लोन लिया हुआ था उसमें से 8,000 पेमेंट किए हैं, तो अभी हमारा बैलेंस लियाबिलिटी है कितना 12,000। तो ये बताएंगे हम 12,000 लियाबिलिटी से, तो ये है कि एक्सपेंसेस में नहीं आएगा बल्कि लियाबिलिटीज में लेंगे हम। ठीक है। नेक्स्ट है सैलरी सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग है, तो हम इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे कितना है 4,400 है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ये देखेंगे हम बाद में। चलिए एक लाइन यहाँ पे छोड़ देंगे हम। नेक्स्ट क्या है भाई, बैलेंस कैरेट इस साल का कैश है। ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्या है, रिसिप्ट साइड है, सब्सक्रिप्शंस और 17-18 यानी कि 17-18 का जो इस साल का सब्सक्रिप्शन है बोलेंगे हम इनकम है भाई
सब्सक्रिप्शन 17-18 कितना है 17,600। और एक जो प्रीवियस ईयर का है एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर लायबिलिटी साइड है, यानी कि एडवांस से 1000 है, लेकिन यहाँ पे कितना बता रहा है 16-17 में 1600। तो ये जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, और ये जो बैलेंस शीट का आइटम है 1000 ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, दोनों अमाउंट अगर डिफरेंट रहेंगे तो बैलेंस शीट आइटम जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट रिसीवेबल पेमेंट का जाएगा डायरेक्ट बैलेंस शीट में। कितना है एडवांस रिसीव्ड 1000 है, तो एक लाइन एक फर्स्ट एडजस्टमेंट है। और एक एडजस्टमेंट है कितना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1600 हो चुका है। यहाँ पे कितना है एडवांस 1000, यहाँ पे कितना बता रहा है 2800, ये जाएगा लायबिलिटीज़ में। और एक जो सब्सक्रिप्शन है एडजस्टमेंट में ए, और एक लाइन छोड़ेंगे यहाँ पे सेकेंड एडजस्टमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है भाई इंटरेस्ट फीस है, लेकिन यहाँ पे इनकम में नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम बैलेंस शीट में कैपिटल ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया गया है इंटरेस्ट फीस इज टू बी कैपिटलाइज, यानी कि इंटरेस्ट फीस टोटली कैपिटलाइज में ऐड हो चुका है। चलिए नेक्स्ट है रेंट। ये रेंट रिसिप्ट साइड है, यानी कि हमारा रेंट आ रहा है, यानी कि हम दे रहे नहीं रहे बल्कि हमको रिसीव हो रहा है, तो ये हमारे लिए इनकम है 4000। ये इनर कॉलम, क्योंकि इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग है, जैसे कि बैलेंस शीट में बताया जा रहा है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, ये कैसा करेंगे देखेंगे, ऐड करेंगे लेस करेंगे, ये नेक्स्ट बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है, फिर भी फिलहाल एक लाइन हम छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम ड्रामा। जो भी ड्रामा करते हैं, जो भी नाटक करते हैं, किससे इनकम आ रहा है, इनकम फ्रॉम ड्रामा। इनकम फ्रॉम ड्रामा कितना आ रहा है 6000, डायरेक्ट आउटर कॉलम में, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल ऑफ न्यूज़पेपर। हम न्यूज़पेपर सेल कर रहे हैं, तो ये भी हमारा इनकम आएगा, सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स। कितना सेल किए हैं 400 हमने आया है इनकम उसका। ठीक है, पेमेंट साइड एंड रिसिप्ट साइड टोटली हो चुका है। अब इसके ऊपर हम देखेंगे एडजस्टमेंट। जैसे कि एडजस्टमेंट में दिया गया है, फर्स्ट वन देखिए यहाँ पे क्या है सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन और एक है जो लायबिलिटी बैलेंस शीट साइड है। लायबिलिटी साइड देखिए कितना है सब्सक्रिप्शन फॉर 17-18, ये एडवांस है, कितना है 1000, लेकिन यहाँ पे कितना बता रहा है सब्सक्रिप्शन फॉर एडवांस 1000, ये कितना है 2800, लेकिन ये कितना है एडवांस है। एडवांस हम इस साल का रहता है तो लेस करते हैं, लेकिन ये क्या है पिछले साल का है, तो ये हम करेंगे ऐड एडवांस। लेकिन कब का है ये 2017-18, यानी कि 2017 का है, क्योंकि हम तो 18 का कर रहे हैं यहाँ पे। 17 का कितना है 1000, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा डबल, ये सिंगल एडजस्टमेंट है। और एक है ऑफिस कितना है, और एक एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस 4000 बता रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए पेमेंट सेट भी है और 16-17 आउटस्टैंडिंग कितना पेमेंट कर चुके हैं 4000, तो ये एंट्री कहीं भी नहीं आएगा। और एक है जो बैंक लोन है, तो हम लायबिलिटीज़ में अब जब बैलेंस शीट करेंगे उस टाइम पे लेंगे हम। अब एसेट साइड देखिए बिल्डिंग है, ये तो एसेट है हमारा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 1600, और यहाँ पे जो 16-17 में बताया जा रहा है जो आउटस्टैंडिंग था, जो बैलेंस था, यहाँ पे हमको रिसिप्ट साइड में रिसीव हो चुका है 1600। इसका भी एंट्री ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में आएगा, ना ही बैलेंस शीट में, क्योंकि ये तो बैलेंस था लेकिन हमको रिसीव हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी कि जो रेंट एसेट साइड है, यानी कि हमको इनकम है ये। ठीक है ना, ये रेंट हमारा कितना रिसीव हुआ है 4000, लेकिन अभी कितना आउटस्टैंडिंग है 400 है, लेकिन ये कब का है 18 का नहीं बल्कि 17 का है। तो हम ये आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे लेस, क्योंकि पिछले साल हमने ऐड किया था, तो इस साल हम करेंगे लेस। ये 2017 का, अगर इस साल 18 का रहता तो हम ऐड करते। कितना आउटस्टैंडिंग है भाई 400 है, हमने प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग था बैलेंस, लेकिन इस साल हमने रिसीव कर चुके हैं, तो इस साल हम लेस करेंगे। 3600 हमारा टोटल रेंट रिसीव्ड है। और क्या भाई फर्नीचर है, ये जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। कैश इन हैंड ये भी जाएगा बैलेंस शीट रिसीव पेमेंट अकाउंट के साथ आ चुका है ऑलरेडी, ये कहीं पे भी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। जैसे कि एडजस्टमेंट है यहाँ पे 5 एडजस्टमेंट, एक है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यानी कि इस साल का आउटस्टैंडिंग है, ये करेंगे हम ऐड आउटस्टैंडिंग, लेकिन इसको हम करेंगे ब्लैक पेन से, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, इसका डबल एडजस्टमेंट आएगा। ठीक है, ऐड आउटस्टैंडिंग कब का है ये 2018 का है। कितना है भाई 1000 है, यानी कि अभी हमको 1000 आना है। ठीक है, तो ये आना है भी, तो ये हमारे लिए एसेट होगा, तो ये बताएंगे हम बैलेंस शीट में एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना है सब्सक्रिप्शन 1000। ठीक है, जब मैं एंट्री कर दे रहा हूँ, क्योंकि डबल एंट्री अगर एक बार भी हम भूल जाएंगे तो आंसर हमारा रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
सैलरी आउटस्टैंडिंग, यानी कि सैलरी पे एडजस्टमेंट है, ये सैलरी हमारा, अब ये सैलरी हमको देना है तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, और यहाँ पे देना है तो ये ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग ये कब का है, 2000, ये भी 18 का है। कितना है सैलरी आउटस्टैंडिंग, 400 है, ये जाएगा 4800 आउटर कॉलम में, ठीक है। हाँ चलिए, इसका हमें ये भी सैलरी देना है तो ये हमारे लिए आज लायबिलिटी है, तो ये बताएंगे हम लायबिलिटी सेट आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना है सैलरी आउटस्टैंडिंग, 400, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल यानी कि अभी इंटरेस्ट हमको देना है, पेएबल करना है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस होगा। इंटरेस्ट पेएबल कितना है भाई, 2400, ये भी जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि अभी देना है, पेएबल है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है भाई, इंटरेस्ट पेएबल 2400, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन, यानी कि बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन है, ये भी इसका भी डबल एंट्री, टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, सिर्फ एक सिंगल आइटम है तो डायरेक्ट काउंटर कॉल में लिखेंगे हम 5000, और बैलेंस शीट में हम जो बिल्डिंग अमाउंट है इसमें से हम लेस करेंगे। बिल्डिंग कितना है भाई हमारा, 64,000 है, तो यहाँ पे बताएंगे हम बिल्डिंग कितना है, 64,000, और इस बार हमने बिल्डिंग परचेस किया है, नहीं किया तो चलिए इसमें से हम लेस करेंगे, डिप्रिसिएशन लेस डिप्रिसिएशन कितना है भाई, 5000, फिर डायरेक्ट हम आउटर कॉलम में। नेक्स्ट क्या है भाई, इंटरेस्ट फीस टू बी कैपिटलाइज, टोटल इंटरेस्ट फीस कैपिटलाइज हो चुका है, तो हम जब कैपिटल का जो कैपिटल फंड लेंगे उसके बाद जो हमारा सरप्लस आएगा उसके बाद हम इंटरेस्ट फीस एक ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आप देखेंगे कि हम टोटल करके कितना होगा, हमारा सरप्लस फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट दिए गए यहाँ पे कितना है सबकेशन, 17,600 प्लस 1,000, 18,600 प्लस 1,000, तो 19,600 हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन है, और इधर 4,400 में 4,000 में से 400 माइनस कितना, 3,600 इधर का तो हो चुका है। टोटल हमारा रिसीव्ड हुआ है इनकम कितना है, 19,600 प्लस 3,600 प्लस 6,000 प्लस 400, 29,600 हमारा टोटल रिसीव हो चुका है। 29,600, इसमें से हम देखेंगे एक्सपेंसेस कितना हुआ है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 एक्सेस इनकम और एक्सपेंसेस, यानी कि सरप्लस बैलेंसिंग फिगर। तो कितना आ रहा है हमारा सरप्लस, टोटल देखिए एक्सपेंस कितना है, 6,000 प्लस 2,000 प्लस 4,000 प्लस 4,800, 2,400 एंड 5,000, तो टोटल हो रहा है हमारा खर्चा 24,200। तो हमारा इनकम कितना है, 29,600 में से 24,200 निकालेंगे तो हमारा इनकम आएगा 29,600, तो 5,400 हमारा सरप्लस, हमारा सरप्लस कितना है 5,400, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे कैपिटल बैलेंस शीट। फर्स्ट लेंगे हम कैपिटल फंड, कैपिटल फंड कितना है हमारा 61,000 है, इसमें ऐड करेंगे हम इस बार का सरप्लस, ऐड सरप्लस कितना है भाई 5,400, तो टोटल हो जाएगा 66,400, और एक जो इंटरेस्ट फीस कैपिटलाइज हो रहा था ये भी ऐड करेंगे हम, ऐड इंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हो चुका है, कितना है भाई इंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट फीस है 4,000, तो टोटल हमारा कैपिटल है 70,400, ठीक है। बाद में टोटल करके हम देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए अभी क्या क्या सेट है हमारा, एक कैपिटल फंड हो चुका है, सब्सक्रिप्शन फॉर 1,000 भी हो चुका है, और आउटस्टैंडिंग ऑफिस भी हो चुका है, बैंक लोन है, जैसे कि यहाँ पे बैंक लोन लेंगे हम, लिएबिलिटी है हमारा, मैंने बैंक से लोन लिया था कितना 20,000 20,000, लेकिन हमने यहाँ पे पेमेंट भी किया है, बैंक लोन कितना थी पेमेंट किया 8,000, तो हम इसमें से निकालेंगे कि जो पेमेंट किया था लिख जाता, ठीक है, लेस पेड कितना 8,000,
तो 8,000 रुपये हमने दे चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं लोन। तो अभी हमारा जो बैलेंस है अभी कितना भरना है बैंक का लोन, 12,000 यानी कि 12,000 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एसेट सेट क्या है, अभी बिल्डिंग है। बिल्डिंग हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं। 64,000 में से 5,000 हमने डिप्रिसिएशन निकाला तो कितना आता है 59,000 है ना। फिर नेक्स्ट टोटल करके देखेंगे हम। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,600 है, 1,000 ये तो कैंसिल हो चुका है। आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो चुका है। फर्नीचर है, फर्नीचर पे कोई नेक्स्ट हमने फर्नीचर परचेज किए हैं, कोई फर्नीचर ने परचेज नहीं किया तो डायरेक्ट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे 12,000। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, वो तो गए बार का, लेकिन इस बार का कैश हम लेंगे नेक्स्ट एक ये क्या है भाई, रिफ्रेशमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट है, हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं, ये भी हमारा एसेट है। इन्वेस्टमेंट कितने का किए हैं 10,000 इन्वेस्टमेंट हो चुका है। बैंक लोन हो चुका है, सैलरी हो चुका है। और इस बार का जो कैश बैलेंस है ये है हमारा कैश बैलेंस, कैश इन हैंड भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, कितना भाई 6,000। ठीक है, चलिए तो ऑलरेडी हमने एडजस्टमेंट भी किया था। सबके आउटस्टैंडिंग 1,000 यहाँ पे है ना 18 का, और ये सेकेंड एडजस्टमेंट में यहाँ पे बताया हमने 1,000। नेक्स्ट क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी में हमने ऐड किया 400, और लिएबिलिटी में बताया अमाउंट से अभी देना है, लिएबिलिटी है 400। इंटरेस्ट पेएबल यहाँ पे बताया हम, इंटरेस्ट पेएबल कितना है 2,400 है, अभी देना है, इसलिए हम बताए लिएबिलिटी से में 2,400। नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन, यानी कि लॉस है बिल्डिंग पे कम हुआ है वैल्यू कितना 5,000, और बिल्डिंग में से हमने 5,000 निकाल दिया यहाँ पे 5,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट फीस कैपिटलाइज, यहाँ पे ऐड किया हमने, इंटरेस्ट फीस के कैपिटल में ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 2,670 का 1,600 जो सब्सक्रिप्शन था ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन और एक जो सब्सक्रिप्शन है जो हमने 18-19 का यानी कि एडवांस है, ठीक है ना। इस 18 का तो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, लेकिन 18-19 यानी कि 2019 का जो हमने एडवांस रिसीव किया है ये हमारे लिए लिएबिलिटी होगा। तो यहाँ पे बताएंगे हम एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना लिए भाई 2,800, तो हमारे लिए लिएबिलिटी है। ठीक है, 2,800। नेक्स्ट क्या है भाई, ऑफिस एक्सपेंसेस 4,000 है, और यहाँ पे जो एडवांस है कितना था आउटस्टैंडिंग 4,000, यहाँ पे हमने पेमेंट किया 4,000, ये तो हमारा क्लियर हो चुका है। और कुछ आइटम, तो चलिए यहाँ पे तो कोई आइटम नहीं है, इतने आइटम है। चलो हम बैलेंस शीट हम टैली करके देखते हैं कि टोटल कितना होगा। एसेट सर देखिए कितना हमारा टोटल बिल्डिंग था 64,000 में से 5,000 हमने मैनेज किया तो 59,000 बराबर है। 1,000 प्लस 59,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000, तो हमारा जो बैलेंस शीट टोटल आ रहा है एसेट सेट 88,000, 88,000। ठीक है ना। अब इधर देखेंगे हमारा कितना होगा, एक है 70,400 प्लस है 400 प्लस 2,400 प्लस 12,000 प्लस 2,800, ये भी इधर भी टैली हो चुका है हमारा 88,000 लिएबिलिटी सेट। तो हमारा टोटली बैलेंस शीट हमारे दोनों तरफ से टैली हो चुका है 88,000। ये तो मॉडल क्वेश्चन पेपर पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 26 सेक्शन डी। ठीक है, अगर इस एडजस्टमेंट में या इस प्रॉब्लम में कोई भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होकर वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसी तरह ये वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।